जो अगम सुगम सुहाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवनधनी मम उर बसऊ सो समन संस्कृति जासु कीर्ति पावनी। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीत अधम खग आमिष भोगी गति दीन जो जातक जोगी। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का अरण्यकांड पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हम जानते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पाठ पढ़ा था, या आप लोगों ने कहाँ तक जाना था। जो सीता हरण हो गया उसके बाद में जब रामचंद्र जी आए तो उन्होंने क्या कहा, और फिर वो मिले, जब वो सीता जी को ढूंढने लगे तो उनको जटायु मिला। जटायु से क्या वार्ता हुई वो मैं आपको बताती हूँ। जटायु ने गीत की देह त्याग कर हरि का रूप धारण कर लिया और बहुत से अनुपम आभूषण और पीताम्बर पहन लिए। जटायु ने जब अंतिम समय था जटायु का, तब उसने आग्रह किया श्री राम से कि मुझे मुक्ति दी जाए। तो उन्होंने उसको मुक्ति दी, और तो उसका जटायु का श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में जल भरकर वह स्तुति कर रहा है कि हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को भी खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त एक अगोचर गोविंद, इंद्रियों से अतीत, मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों के हरने वाले, विज्ञान की धर्म मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों को मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों को के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। तो अब जानते हैं कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ। तो इस पाठ का उद्देश्य है कि एक मंदिर का रख रखाव या उसका निर्माण कार्य के लिए, तो यही मैं चाहती हूँ कि उसका जल्दी से जल्दी काम शुरू हो, और उसके लिए मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ। सहयोग में कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने परिवार और मित्रों को भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब और शेयर करें, तो दैट कि मैंने जो ये पढ़ लिया है वो मैं पूर्ण कर सकूँ। और ये शुभ कार्य है। एक रामायण का पाठ है और राम मंदिर छोटा सा, वो एक छोटा सा मंदिर है, उसी के लिए बस बता दें, बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा सा ही है। तो यही चाहते हैं, तो इसमें आप लोग मेरा सहयोग कीजिए। तो अब उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मंदिर की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं।
अभी सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कहिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को कि वो लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें आगे आगे, ताकि मैंने जो ये पढ़ लिया है वो मैं पूर्ण कर पाऊँ। बस आपका इतना ही सहयोग है और इसमें कुछ लगता नहीं है, कुछ पैसे लगते नहीं है, तो यही है, उद्देश्य है मेरा। एक बार फिर से आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अरण्यकांड पाठ। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहीं गावहीं, करी ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं। सो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद अगजग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियां निरंजन ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल में भ्रमर रूपी उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असमसम शीतल सदा, पश्यंती जम जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास वस्त्रोवन धनी, मम उर बसऊ सो समन संस्कृति जासु कीर्ति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, निर्विषम और सम है और सदा शीतल हैं, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोगों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भक्ति मागी बर गीत गयऊ हरिधाम, तेही की क्रिया जथोचित निजकर कीनी राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिराज जटायु श्रीहरि के परमधाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारुण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीत अधम खग आमिष जोगी भोगी, गति दीन जो जातक जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीत अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तरि होहि विषय अनुरागी, पुनि सीतै खोजत दऊ भाई, चले विलोकत बन बहुताई। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग गज पंचानन, आवत बंत कबंध निपाता, तेई सब कई साप कै बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने श्राप की सारी बातें कही। दुर्वासा मोहि दीन सापा, प्रभु पद पे कि मिटा सो पापा,
सुनु गंधर्व कयऊ मैं तो ही, मोही न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे कभी नहीं सुहाता। मन कर्म वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोही समेत विरंची, सिए बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सांपत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य असगा वही संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देवता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहे निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा, रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊ गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति पाकर आकाश में चला गया। ताही दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी दे के राम गृह आए, मुनि के वचन समझो जिए भाए। उदार श्री राम जी ने उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री राम जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। कंद मूल बर सुरस अति दिए, राम कहु आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी, के ही विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन में मति मंद अघारी, क्या रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी हैं पाप नाशन।
मैं मंदबुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्तिहीन का संबंध मानता हूँ। एक बार दोबारा पढ़ती हूँ। रघुनाथ जी ने कहा कि हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिश देखई जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। नवदा भक्ति कयऊ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संत है कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तो सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु जी के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठतम शील वृत्ति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, बहुत से कार्यों से वैराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। तो मैं आज का पाठ यहीं पर पूर्ण करती हूँ और आप सभी को गोवर्धन की एक बार फिर से शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और पाठ को शेयर करना ना भूलिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी अवश्य करिए। नमस्कार।